यह स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की सुनवाई करने को तैयार है जिसमें यह मांग की गई कि दोषियों को राजनीतिक पार्टी बनाने और किसी दल का पदाधिकारी बनाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को शीघ्र सुनने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन यह आशा की जा रही है कि यह उस पर गंभीरता से विचार करने के साथ ही ऐसा कुछ करेगा जिससे किसी आपराधिक मामले में सजा पाए नेता किसी दल में पद न धारण कर सके और ना ही अपना राजनीतिक दल बना पाए। ऐसी कोई व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो सजायाफ्ता होने के बाद भी अपने दल में कोई न कोई पद धारण किए रहते हैं अथवा उन्होंने अपने राजनीतिक दल का गठन कर लिया है। यह और कुछ नहीं, सजायाफ्ता नेताओं की ओर से पर्दे के पीछे से की जाने वाली राजनीति है। उनकी यह सक्रियता राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकने के प्रयासों पर पानी फेरने का ही काम करती है। यह सही है कि ऐसे नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वे राजनीतिक में सक्रिय रहकर उन्हें प्रभावित करने का काम तो करते हैं। ऐसे नेता कई बार दल विशेष के कर्ता धर्ता बनकर उनकी रीति उनकी नीति तय करने का भी काम करते हैं। इस तरह वे मिथ्या प्रचार करके लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करते हैं। उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के तहत जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया। सजायाफ्ता नेता ऐसे कुतर्क भी खूब देते हैं कि सबसे बड़ी अदालत जनता है। कई बार वे अदालतों के फैसले को सरकार का फैसला करार देकर भी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों यही कर रहे हैं। उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने सजा सुनाई है और उनके चलते उन्होंने लोकसभा सदस्यता भी गंवा दी है, लेकिन वह और उनके साथी यही प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि उन्हें सरकार ने सजा दी है क्योंकि वे उनके विरुद्ध बोल रहे थे। ये स्पष्ट है कि वह पीड़ित होने का दिखावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जान रहे हैं कि सांसद न रहते हुए भी कांग्रेस की राजनीतिक उनकी ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी और उन्हें कुछ हमदर्दी हासिल हो जाएगी। कायदे से देखा जाए तो सजायाफ्ता नेताओं को राजनीति से दूर करने का काम राजनीतिक दलों को ही करना चाहिए, लेकिन वे ना तो इसके लिए तैयार हैं और ना ही चुनाव आयोग उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं जिसके तहत इस पर बल दिया जा रहा है। जो नेता गंभीर आरोपों से दो चार हो और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका हो, उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। समझना कठिन है कि राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है।